सन 1783 भारत की धरती पर कदम रखता है एक ऐसा यूरोपीय विद्वान जो आने वाले समय में भारत के इतिहास की धूल में छिपी खजानों को उजागर करने वाला था। उसका नाम था विलियम जोन्स। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, लेकिन उनके मन में केवल न्याय की नहीं बल्कि ज्ञान की खोज की प्यास। जोन्स पहले ही यूरोप की प्रमुख भाषाएं हिब्रू, अरबी, तुर्की, फारसी, यहाँ तक कि कुछ चीनी भी सीख चुके थे। वे मानते थे कि भाषाएं केवल संवाद नहीं है बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण। भारत आने से पहले ही उन्होंने समझ लिया था कि यूरोपीय भाषाओं और फारसी का एक समान स्रोत है। उन्होंने यह धारणा तोड़ दी सारी भाषाएं बाइबल की हिब्रू भाषा से निकली है। उनकी दृष्टि में जन्म ले रहा था एक नया भाषाई परिवार, इंडो यूरोपीय। संस्कृत वह भाषा जिसने वैदिक ऋषियों के विचारों को जन्म दिया, अभी तक यूरोप के लिए एक रहस्य थी। तभी आते हैं चार्ल्स विल्किंस, पहले अंग्रेज जिन्होंने संस्कृत सीखी। विल्किंस की सहायता से विलियम जोन्स ने भी संस्कृत सीखनी शुरू की और फिर 1 जनवरी 1784 को उन्होंने स्थापित की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो भारत के अतीत को समझने का पहला संस्थागत प्रयास बना। नवंबर 1784 विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, 1787 में हितोपदेश और 1789 में कालिदास की शकुंतला, जो मात्र 20 वर्षों में 5 अंग्रेजी संस्करणों में प्रकाशित हुई। इसके बाद आए गीत गोविंद और मनु। जोन्स और विल्किंस भारतीय अध्ययन के पिता बने। उनके बाद आए हेनरी कोलब्रुक, हारिस हाइमन विल्सन और अंके तिल धुपरोन, जिन्होंने फारसी से उपनिषदों का अनुवाद किया और 1801 में 50 उपनिषदों का ग्रंथ प्रकाशित किया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत में भारत की सभ्यता और संस्कृति की खोई हुई गूंज फिर से सुनाई देने लगी। विलियम जोन्स ने दिखाया भारत केवल एक देश नहीं बल्कि सभ्यता का निरंतर प्रभाव है।